नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए। तो ये हमारी क्लास दूसरी है। इससे पहले हमने क्लास 1 देखी थी जिसमें हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथन देखे थे। तो उन्हीं कथनों को आगे बढ़ाते हुए जो कथन छूट गए थे उन्हें हम यहाँ लेकर आए हैं। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें और पुरानी वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथन आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में आपने क्या कहा है? असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। ये कथन कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। हरिश्चंद्र के बारे में रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। प्रेम घन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यहाँ पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। ये कथन प्रेम घन के बारे में शुक्ल जी ने कहा। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ है। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। यह कथन है श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कथन क्या है? हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी कहा है। शुक्ल जी ने क्या कहा है? हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी। वे सिद्धवाड़ी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। कौन? हरिश्चंद्र। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर द्विज देव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल एवं हेमचंद्र की श्रेणी में। श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। उपन्यासकार के बारे में क्या कथन है आपके? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया है वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। बाबू देवकी नंदन खत्री के बारे में आपका कथन है। शुक्ल जी का कथन है, पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई काशी के बाबू देवकी नंदन खत्री थे। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं। इससे ये साहित्य को कोटि में नहीं आते हैं। इससे ये साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं। फिर है, उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी के बारे में शुक्ल जी का कथन है, उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती हैं। साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। साहित्य की दृष्टि से किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। हिंदी की पहली मौलिक कहानी के बारे में आपका कथन है, यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत
11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। तो यह कथन है आपका कि हिंदी की जो पहली मौलिक कहानी है वह कौन सी है? इंदुमती। निबंध गद्य की कसौटी के बारे में आपका कथन है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। गुलेरी और उसने कहा था के बारे में आपका कथन। आचार्य शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह कहा है। किसके लेखों को? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अकल के पाठकों के लिए लिख रहा है। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। उनके मतलब पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। इन पुस्तकों में मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्रता समालोचना के रूप में नहीं। यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी व्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है। किसको कहा है? मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है। प्रसाद और प्रेमी जी के बारे में शुक्ल जी के कथन। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंद गुप्त श्रेष्ठ हैं और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में शुक्ल जी का कथन है, काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं,
प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झुमाने वाले कवि नहीं हैं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। उनका किनका पंडित सत्यनारायण कविरत्न का जीवन क्या था? जीवन की विषमता का एक छांटा हुआ दृष्टांत था। उसका मतलब छायावाद का प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तु भूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषता श्री मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। तो ये सारे कथन शुक्ल जी के हैं, जिन्होंने अलग अलग आचार्यों के बारे में कहा। असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमय भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्रायः बंध गई। छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली से संबंध में भी प्रतीकवाद मतलब सिंबलिज्म के अर्थ में होने लगा। छायावाद को चित्रभाषा या अभिव्यंजन पद्धति कहा है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष की व्यापक अर्थ में है। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेवी वर्मा ही हैं। पंत, प्रसाद, निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए हैं। अन्योक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक है। शुक्ल जी जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को श्रृंगारी विप्रलंभ कहा है। यद्यपि यह छोटा है, पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदयग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। यह कथन है नरोत्तम दास की कृति सुदामा चरित के बारे में। सूरदास के बारे में शुक्ल जी का कथन। वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, इतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का तो वे कोना कोना झांक आए। घनानंद के बारे में शुक्ल जी के कथन है। आचार्य शुक्ल में घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जाबां दिल का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ।
भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। किनको? घनानंद को। देव के बारे में आपके कथन है, शुक्ल जी के कथन, रीतिकाल के कवियों में यह बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे। बोधा के बारे में शुक्ल जी का कथन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसिक कवि थे। रीतिकाल का आरंभ और चिंतामणि के बारे में शुक्ल जी का कथन है, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा एवं रीतिकाल का आरंभ आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि से मानते हैं। आचार्य शुक्ल किससे मानते हैं? चिंतामणि से। शुक्ल ने प्रथम आचार्य चिंतामणि को माना है। केशव दास के लिए शुक्ल जी के कथन है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल जी ने उनकी क्लिष्टता के कारण कहा है। आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक बड़ा जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के गौरव थे। समीक्षा क्षेत्र में उनका कोई प्रतिद्वंदी ना उनके जीवन काल में था, ना अब कोई उनके समकक्ष आलोचक है। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है शुक्ल जी के बारे में, भारतीय काव्य लोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं। अन्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या नहीं, ठीक नहीं कह सकते, शायद नहीं हुआ है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शुक्ल जी के बारे में। आज तक की हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी आधार स्तंभ हैं। यह कथन है डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र का शुक्ल जी के लिए। छायावाद को श्रृंगारी कविता आचार्य शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल रस को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। यह कथन है कविता क्या है के लिए शुक्ल जी का। शुक्ल ने काव्य को कर्मयोग एवं ज्ञान योग के समकक्ष रखते हुए भाव योग कहा है, जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचाता है। शुक्ल जी भारतीय पुनरुत्थान युग की उन परिस्थितियों की उपज थे जिन्होंने राजनीति में महात्मा गांधी, कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद आदि को उत्पन्न किया। नामवर सिंह का यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। कविता का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंचा देना है। प्रत्यय, बोध, अनुभूति और वेग युक्ति प्रवृत्ति, इन तीनों के गूढ़ संश्लेषण का नाम भाव है। भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्ति शिरोमणि सूर्य ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया। भक्ति के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में
पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। इनका हृदय कवि का, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का था। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए ये कथन है। हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया है। उनका यह कार्य हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का आचार्य शुक्ल के लिए। रसमीमांसा में आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है, अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार जब वे धार्मिक अंधविश्वासों का खंडन करते हैं तो उनका लहजा कबीर की तरह आक्रामक दिखाई देता है। ईश्वर साकार है कि निराकार, लंबी दाढ़ी वाला है कि 4 हाथ वाला, अरबी बोलता है कि संस्कृत, मूर्ति पूजने वालों से दोस्ती रखता है कि आसमान की ओर हाथ उठाने वालों से, इन बातों पर विवाद करने वाले अब केवल उपहास के पात्र होंगे। इसी प्रकार सृष्टि के जिन रहस्यों को विज्ञान खोल चुका है, उनके संबंध में जो पौराणिक कथाएं और कल्पनाएं 6 दिनों में सृष्टि की उत्पत्ति, आदम हव्वा का जोड़ा, 84 लाख योनि आदि हैं, वे अब काम नहीं दे सकती हैं। वस्तुतः शुक्ल जी ने विकासवाद के सिद्धांत के तहत साहित्य को व्यक्ति के सामाजिक जीवन से अविच्छिन्न बताते हुए उनके समाजोन्मुख रूप पर बल दिया। अपनी इसी भूमिका में उन्होंने लिखा, विकास परम सत्य है, बड़े महत्व का सिद्धांत है। सामाजिक उन्नति के लिए हमारे प्रयत्न इसलिए रचित हैं कि हम समष्टि के अंग हैं, अंग भी ऐसे कि चेतन हो गए हैं। अतः समष्टि में उद्देश्य विधान का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसके एक अंग होकर अपने आप में उसका अनुभव करते हैं। रस मीमांसा में शुक्ल जी ने लिखा है, दीन और असहाय जनता को निरंतर पीड़ा पहुंचाते चले जाने वाले क्रूर आतताइयों को उपदेश देने, उनसे दया की भिक्षा मांगने और प्रेम जताने तथा उनकी सेवा शुश्रूषा करने में ही कर्तव्य की सीमा नहीं मानी जा सकती। मनुष्य के शरीर में जैसे दक्षिण और वाम 2 पक्ष हैं, वैसे ही उसके हृदय के भी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण 2 पक्ष हैं और बराबर रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोपड़ों, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी ऐसी सौंदर्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। तो ये जो विचार हैं, जो कथन हैं, शुक्ल जी के हैं। मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसकी अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता क्या, किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भाव भूमि पर ले जाती है। इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता ही नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। राम विलास शर्मा ने सही लिखा है कि प्राचीन साहित्य शास्त्रीय स्थायी भावों को रस रूप में प्रकट करके साहित्यिक प्रक्रिया का अंत निष्क्रियता में कर देते थे। शुक्ल जी ने भाव की मौलिक व्याख्या करके निष्क्रिय
रस निष्पत्ति की जड़ काट दी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने शुक्ल जी के बारे में लिखा है, आचार्य का विषय प्रतिपादन जैसा गुरु गंभीर है, उसके बीच उनका सूक्ष्म व्यंग्य और तीव्र तथा पैना हो गया है। घनी बड़ी मूछों के बीच हल्की मुस्कान की तरह यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। यह कथन है तुलसीदास जी के लिए शुक्ल जी का। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपूर्ण कथन खत्म होते हैं। अगर और भी कुछ कथन मिलते हैं तो हम उसकी अलग से एक वीडियोस बना देंगे। तो इसी तरह दोस्तों हम तैयारी करते रहेंगे तब तक जब तक हमारा एग्ज़ाम और सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।